हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज़ यू नो, हमने अभी कुछ ही प्रीवियस टाइम में सभी पेंटिंग्स सभी स्कूल्स को एक हिसाब से शॉर्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। कोई 20 मिनट्स की, कोई 14 मिनट्स की, कोई 18 मिनट्स की। सो सभी ने रिक्वेस्ट किया था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट वन शॉट में लाने के लिए, तो मैं लेकर आई हूँ सभी चैप्टर्स का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन वन शॉट ओनली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम जो सबसे पहले करने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, वो होगा राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मैं कुछ एलोंगेटेड नहीं लिखूंगी बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। आप सिर्फ अच्छे से इसको सुन लेना और समझ लेना। सबसे पहले राजस्थानी पेंटिंग्स वर ऑल्सो नोन एज राजपूत पेंटिंग। आपको पता हो तो राजस्थानी पेंटिंग्स को राजपूत पेंटिंग भी बोला जाता है। और इसका कारण ये था कि वहाँ पे जितने भी राजस्थान में थे, वो ज़्यादातर जितने भी किंगडम्स थे, उसमें जो भी किंग्स थे वो ज़्यादातर राजपूत थे। तो तभी सारा कुछ जो भी राजस्थानी पेंटिंग्स का था वो राजपूत से इन्फ्लुएंस हुआ था, तो तभी इसको राजपूत पेंटिंग्स भी बोलते हैं। ये जो राजस्थानी पेंटिंग्स है, ये 16th सेंचुरी के मिडल से लेके 19th सेंचुरी तक थी। 16th सेंचुरी के मिडल से स्टार्ट हुई थी, अप टू 19th सेंचुरी गई थी। सबसे पहला जो हमारे पास सब स्कूल इसका वैसे आता है और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आता है, वो है मेवाड़। सिग्निफिकेंट अर्ली सेंटर है वो पेंटिंग का राजस्थान में। अब मेवाड़ कैसे है? मेवाड़ ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी है हिस्ट्री ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स की, और बहुत सुप्रीम इम्पॉर्टेंस है मेवाड़ की। मेवाड़ ही ऐसा था जो कि ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में बहुत लेट आया था, या फिर आया ही नहीं था। मुग़ल इन्फ्लुएंस में, सॉरी, ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस नहीं, मुग़ल इन्फ्लुएंस में बहुत लेट से आया था, या फिर आया ही नहीं था। ठीक है। अब अगला आता है बूंदी। जो बूंदी है उसका था, बूंदी कब डेवलप हुआ था? बूंदी 17th सेंचुरी के अराउंड डेवलप हुआ था। मेवाड़ जो है वो सबसे अर्ली सेंटर था, सबसे पहले डेवलप हुआ था। उसके बाद बूंदी डेवलप हुआ था 17th सेंचुरी के अराउंड। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है, डैट इज़ बीकानेर। अब बीकानेर स्टाइल में क्या है? डेवलप हुआ था मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम्स ऑफ राजस्थान एंड बीकानेर। जो बीकानेर था वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट किंगडम में से एक था राजस्थान की। और उसके बाद था जोधपुर था। जोधपुर क्या करता था? जोधपुर जैन स्टाइल को फॉलो करता था, जैन के पेंटिंग स्टाइल्स को फॉलो करता था, जैन किंगडम के। उसके बाद हमारे पास आता है किशनगढ़। व्हाट इज़ किशनगढ़? किशनगढ़ में था जो पेंटिंग्स थी ना, वो वाइडली रिगार्डेड थी मोस्ट स्टाइलाइज्ड ऑफ ऑल राजस्थानी पेंटिंग्स। किशनगढ़ की जो पेंटिंग्स थी वो सबसे ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स मानी जाती थी, सबसे ज़्यादा रिगार्डेड पेंटिंग्स मानी जाती थी। और जो लास्ट हमारा स्कूल था, डैट इज़ जयपुर। जो जयपुर था वो क्या था? अंडर द राइन ऑफ सवाई राज सिंह के इन्फ्लुएंस के अंदर इसे शुरू किया गया था। अगर हम सब स्कूल्स की बात करें तो सबसे पहला सब स्कूल मैंने आपको बताया मेवाड़ था, जो कि सबसे पहला स्कूल था, अर्ली सेंटर था किसका? पेंटिंग में, राजस्थान का। अब साहिबदीन एंड मनोहर एडेड न्यू वाइटलिटी टू द स्टाइल एंड वोकेबलरी ऑफ मेवाड़ पेंटिंग्स। मनोहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज दैट ऑफ बालकांड ऑफ रामायण। थीम्स थे जो मेवाड़ के थे, वो थीम्स थे विलेज लाइफ पे बेस्ड थे, राजपूत कोर्ट के सीन्स पे बेस्ड थे, मैरिज प्रोसेशंस पे बेस्ड थे, सॉन्ग्स पे और बैटल सीन्स पे बेस्ड थे। मेवाड़ स्कूल में कलर्स यूज़ किए जाते थे, ब्राइट कलर्स यूज़ किए जाते थे, प्रोमिनेंट रेड या येलो यूज़ किया जाता। मेल और फिगर्स जो है वो लॉन्ग नोज के साथ शो किया जाता था, ओवल शेप्ड के साथ शो किया जाता था, एलोंगेटेड फेस के साथ। और मेवाड़ की ही हमारे सिलेबस में जो पेंटिंग है वो है मारू रागिनी। ठीक है। सेकंड आता है हमारा बूंदी। अब बूंदी जो स्कूल था वो इन्फ्लुएंसेस था किसके? इट हैज़ अ कंबाइंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ मेवाड़ पेंटिंग, मुगल पेंटिंग्स एंड डेक्कनी पेंटिंग्स। ये किसके अंदर था? एक तो इसके अंदर इन्फ्लुएंस किसका था? मेवाड़ पेंटिंग्स का था, बूंदी पेंटिंग्स का था, सॉरी, मेवाड़ पेंटिंग्स का था, मुगल पेंटिंग्स का था, और डेक्कनी पेंटिंग्स का इसमें क्या था? इन्फ्लुएंस था इस पर। रागमाला, बारामासा एंड रसिक प्रिया आर द फेवरेट थीम्स।
जो बूंदी था उसमें रागमाला, बारामासा, रसिक प्रिया जो फेवरेट थीम्स थे इसके वर्टिकल फॉर्मेट में, और बॉर्डर डेकोरेशन यहाँ पे देखी जाती थी। ब्राइट स्पार्कलिंग कलर्स यूज़ किए जाते थे। फ्लोरा एंड फौना की डिपिक्शन बहुत अच्छे से की जाती थी। जो बूंदी के आर्टिस्ट थे उनके पास उनका खुद का स्टैंडर्ड था फेमिनिन ब्यूटी को डिस्क्राइब करने का। आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा एलेबोरेटेड फॉर्म में दिखाया जाता है। डेक्कन इम्पैक्ट इन द रेंडरिंग इज सीन। डेक्कन इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता था यहाँ पे बूंदी में। उसके बाद हमारे पास हम अगर बात करें तो जोधपुर की, जोधपुर 15 to 17 सेंचुरी में जो जोधपुर है उन्होंने जैन स्टाइल को फॉलो किया था वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग स्टाइल में। स्पेशल फीचर्स क्या थे जोधपुर के? सबसे पहले जितनी भी पेंटिंग्स बनती थी वो साइज़ में लार्जर होती थी। मुगल इन्फ्लुएंस जोधपुर में भी विजिबल था। जो फीमेल फिगर्स थी वो टॉल बनाई जाती थी, साइड प्रोफाइल फेसेस बनाए जाते थे। बीकानेर की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बीकानेर था वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था मुगल्स के साथ। वन देन मैनी अदर राजपूत स्टाइल्स ऑल्सो विद सम एलिमेंट्स ऑफ डेक्कन स्टाइल। इसमें मुगल का भी इन्फ्लुएंस था, डेक्कन का भी इन्फ्लुएंस था और कुछ राजपूत स्टाइल्स का भी इन्फ्लुएंस था। मेन थीम्स जो बीकानेर के हैं वो रामायण यूज़ किए जाते थे, महाभारत, कृष्ण लीला, रागमाला, पेंटिंग्स, राधा एंड कृष्ण लव सीन्स। आपको पता हो तो बीकानेर की हमारी बहुत फेमस पेंटिंग भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है। और वो फेमस पेंटिंग कौन सी है? वो फेमस पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग्स। किशनगढ़ की बात की जाए, बनी ठनी द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ दिस स्कूल इज राधा बनी ठनी किशनगढ़ की। तभी किशनगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। राधा बनी ठनी ही ऐसी पेंटिंग थी जिसमें पोस्टल स्टैम्प निकाली गई थी इसमें 1973 में। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्कूल इंक्लूड्स हंटिंग स्किल। किशनगढ़ में जितने भी थे उसमें हंटिंग सीन्स पेंटिंग्स में ऐड किए जाते थे, कोर्ट सीन्स ऐड किए जाते थे। नवाब्स, एम्परर्स एंड सेंट के सीन पोर्ट्रेट्स, कोर्ट के सीन्स पोर्ट्रेट्स ऐड किए जाते थे। चीफ अट्रैक्शन क्या थी स्कूल की? विमेन की डिपिक्शन, जैसे आपको पता है राधा बनी ठनी। प्राइमरी कलर्स यूज़ किए जाते थे। जयपुर की बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट इन आवर सिलेबस। सवाई जय सिंह was the founder of जयपुर who ruled from 1693 to 1743। मैंने आपको पहले बताया था कि सवाई राज सिंह फाउंडर थे जयपुर के, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर स्कूल का रामायण या फिर महाभारत पे बेस्ड था। ऑर्नामेंटेड बॉर्डर्स बनाए जाते थे। यहाँ पे जो फेसेस थी वुमेन के वो राउंड और जो मेल्स का वो रोबस्ट बॉडी बनाई जाती थी। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस बहुत अच्छे से दिखाए जाते थे। सो ये था राजस्थानी का ऑल ओवर रीजन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थानी पेंटिंग्स को राजपूत पेंटिंग्स भी बोला जाता था। ये 16 to 19 सेंचुरी में आई थी। मेवाड़ अर्ली सेंटर था इसका। बूंदी पेंटिंग्स जो है वो 17 सेंचुरी के अराउंड आई थी। बीकानेर जो पेंटिंग है वो मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम्स में से एक थी बीकानेर राजस्थान के। जोधपुर थे वो थोड़ी जैन स्टाइल फॉलो करते, जैन स्टाइल वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग को फॉलो करते थे। किशनगढ़ की वाइडली रिगार्डेड पेंटिंग्स होती थी। और जयपुर स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स जो हैं वो सवाई जय सिंह ने निकाली थी। सॉरी, जय सिंह आना था यहाँ पे, ठीक है। इसकी पेंटिंग्स हम वन शॉट में सभी पेंटिंग्स को कवर करेंगे बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सब इसकी करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम डिस्कस करें, राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी अगर आपको पता हो। करेक्टरिस्टिक्स में पहली तो थी कि इसमें जितने भी थीम्स थे वो रिलीजियस थीम्स दिखाए गए थे। आपको पता है यहाँ पे कौन सी पेंटिंग्स थी। मारू रागिनी पेंटिंग थी, वो मारू रागिनी थी, चौगन प्लेयर्स पेंटिंग थी, राधा बनी ठनी थी इसमें, एंड कृष्णा ऑन स्विंग थी, एंड वो भरत मीट्स रामायण चित्रकूट। इसमें रिलीजियस पेंटिंग्स भी दिखा रखी है। भरत मीट्स रामायण चित्रकूट जैसे रिलीजियस थी, कृष्णा ऑन स्विंग रिलीजियस पेंटिंग थी, दिखा रखी है। इसमें बहुत ही सुंदर कलर स्कीम यूज़ की गई है। मेन कलर्स जो है वो प्राइमरी कलर्स यूज़ किए गए हैं इसमें, ठीक है। जैसे रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, वाइट ऐसे कलर्स यूज़ किए गए हैं। नेचर की डिपिक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब में यूजुअली आप लिखकर किसी में भी आ सकते हैं कि डिपिक्शन ऑफ नेचर की डिपिक्शन बहुत अच्छे से की गई है इस स्कूल में। या फिर एनिमल्स एंड बर्ड्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं उसमें। तो लैंडस्केप और सीजन्स पेंटिंग थी। इमोशंस, मूड बहुत अच्छे से दिखा रखे हैं, बहुत अच्छे से डिपिक्शन कर रखी है इमोशंस की और मूड्स की,
कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे बना रखे हैं, ये लिख सकते हैं। और ऑर्नामेंट्स बहुत ही ब्राइटली कलर से बना रखे हैं, बहुत सुंदर बना रखे हैं ऑर्नामेंट्स। ठीक है। विमेन की डिपिक्शन, दिस वॉज अ वेरी गुड पॉइंट। डिपिक्शन ऑफ वुमेन बहुत अच्छे से कर रखी है, ये लिख सकते हैं आप। क्राउडेड सीन्स दिखा रखे हैं, हंटिंग सीन्स दिखा रखे हैं। क्राउडेड सीन्स को बहुत अच्छे से दिखा रखा है, लाइक भरत मीट्स रामायण चित्रकूट में कितनी क्राउडेड पेंटिंग थी, फिर भी इतनी सुंदर से दिखा रखी है। हंटिंग सीन्स अच्छे से दिखा रखे हैं, फॉक आर्ट बहुत अच्छे से कर सके। मुगल और डेक्कन का इन्फ्लुएंस इसमें देखने को मिल रहा है। नेम और डेट ऑन पेंटिंग्स मेंशन की गई हैं और सिम्बॉलिज्म बहुत अच्छे से की गई है। इसके अंदर आपकी जो पेंटिंग्स आती है वो हमारे पास है मारू रागिनी, चौगान प्रेस, कृष्णा ऑन स्विंग, राधा बनीडनी एंड भरत मीट्स रामायण चित्रकूट। टोटल 5 पेंटिंग्स है हमारी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ द पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो उसमें हमारे पास पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर में 2 पेंटिंग्स इंक्लूडेड है हमारे सिलेबस में। एक तो है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद द किंसन्स गोइंग टू वृंदावन, एंड एक है कृष्णा विद गोपीज। अब इसका क्या था, पहाड़ी स्कूल का जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट था वो किससे कनेक्टेड था, मुगल्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। और वो कैसे कनेक्टेड था वो मैं आपको बताती हूँ। वेट, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कैसे आया। सबसे पहले क्या हुआ कि हमने बताया था कि मुगल स्कूल्स हमने जब डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था उसमें किंग का रूल चल रहा था, जैसे बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जब इन सबको तो आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था, पर औरंगज़ेब को आर्ट इतना पसंद नहीं था। तो उसके टाइम पे जब औरंगज़ेब का रूलिंग टाइम था, तब उस टाइम पे जो इंडियन आर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होना शुरू हो गया। तो जो जितने भी हमारे पेंटर आर्टिस्ट थे ना, वो उन्होंने क्या किया, जाके छुप गए औरंगज़ेब से, और उनसे बचने के लिए वो कहाँ पे चले गए, पहाड़ों में चले गए। और वहाँ पे उन्होंने अपना खुद का एक बनाया जिसको नाम दिया पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के कुछ सब स्कूल्स हमें दिए गए हैं। बसौली स्कूल दिया हुआ है, गुलेर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, चंपा स्कूल, गढ़वाल स्कूल एंड कुल्लू मंडी स्कूल। बसौली स्कूल में क्या था, मेन पेट्रॉन्स थे बसौली स्कूल पेंटिंग राज कृपाल सिंह, वन ऑफ द मेन पेट्रॉन्स ऑफ अ बसौली स्कूल पेंटिंग। फीचर्स क्या थे कि बसौली स्कूल में प्राइम कलर्स का यूज़ होता था, वार्म येलो कलर्स का। और बसौली स्कूल में क्या था कि बीटल विंग्स का यूज़ होता था। सो मैंने पहाड़ी का आपको बताया। पहाड़ी का जो अराइविंग टाइम था वो क्या था, 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक। ठीक है। अब बसौली स्कूल हमारा सबसे पहला है। तो बसौली स्कूल में मेन फीचर हमने ऐड किया था ये वाला कि उन्होंने क्या किया था, ऑर्नामेंट्स को दिखाने के लिए बीटल्स के विंग्स यूज़ करने शुरू किए थे। ह्यूमन फिगर्स आर टिपिकली डिस्टिंक्ट विद द इंटेंस एक्सप्रेशन। वुमेन्स जो है टाइट और हाफ स्लीव्स कपड़े डाले हुए दिखाई गई हैं, जो फुल स्कर्ट्स हैंगिंग विद बिलो वॉस लाइन, मतलब चोली एंड लहंगा चोली डाले हुए दिखाई रही हैं। और इसके बाद हमारे पास था गुलेर स्कूल, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से फेमिनिन ब्यूटी को शो किया गया था। ग्रेजुअल चेंजेस थे क्योंकि मुगल इन्फ्लुएंस था कहीं ना कहीं उसमें, तो ग्रेजुअल चेंजेस थे। फ्लैट कलर यूज़ किया गया था, नेचुरलिज्म को इंक्रीज़ किया गया था। प्रोमिनेंट फीचर था सिप्रस ट्रेस। कांगड़ा स्कूल में क्या था, थीम्स जो कोर्ट पेंटिंग्स या फिर लॉर्ड कृष्णा थीम्स पे बेस्ड था। ये वाला डेलिकेसी लाइन बहुत अच्छे से डेलिकेसी से ड्रॉ की गई थी। कलर्स का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया था। माइन्यूटनेस, डेकोरेटिव डिटेल्स डाली गई थी बीच में। ठीक है, ऐसे ही हमने, मतलब मेन तो यही है आपको जो कि पता होना चाहिए। पहाड़ी स्कूल जो एग्जिस्टेंस में कब आया था, 17th सेंचुरी AD में आया था। सब हिमालयन रेंजेस जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली हिमाचल प्रदेश में, गढ़वाल में, पंजाब में और उत्तराखंड में, जिनको सबको मिला के पहाड़ी स्कूल बोला गया था। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि करेक्टरिस्टिक्स जो पहाड़ी स्कूल की थी वो थी, सबसे पहले ये भी रिलीजियस में पेंटिंग्स बनाते थे। आप देखो तो आपकी दोनों पेंटिंग्स जितनी भी पहाड़ी स्कूल की मेंशन है हमारे सिलेबस में, वो दोनों कृष्ण जी पे बेस्ड है। कृष्णा विद गोपीज एंड नंद यशोदा कृष्णा विद किंसन्स गोइंग टू वृंदावन, ये दोनों किस पे है, रिलीजियस थीम्स पे बेस्ड हैं। तो रिलीजियस पेंटिंग्स लिख सकते हैं, रोमांटिक पेंटिंग्स लिख सकते हैं, बनाई गई थी।
लीनियर ब्यूटीज़ बनाई गई थी, डिपिक्शन, नेचर की डिपिक्शन, ये सेम पॉइंट वहाँ पे आ गया, जो कि मेजरली ये वाले सारे जो करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स हैं वो मेजरली दोबारा दोबारा रिपीट भी होते हैं। डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स काफ़ी अच्छे से की गई थी, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स। अब इसमें ये चीज़ आप बहुत ऐड कर सकते हो, ये वाली चीज़ अगर आप ऐड करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है। वो ये चीज़ है कि पहाड़ी स्कूल में क्या है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए बीटल्स के विंग यूज़ किए जाते थे, जो कि शाइनी ग्रीन पार्टिकल्स थे बीटल विंग्स के, वो यूज़ किए जाते थे। फीमेल फिगर्स बहुत अच्छे से बनाई जाती थी, पोइटिक लिरिकल्स को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया जाता था, डिटेल दी जाती थी, रोमांटिक सीन्स बहुत अच्छे से बनाए जाते थे, बॉर्डर्स बनाए जाते थे, रेड एंड येलो कलर के बॉर्डर्स बनाए जाते थे, और पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छे से बनाया जाता था। दैट्स ऑल फॉर योर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। मैंने सिर्फ नरेट करी बिकॉज मेरे पास लिखने का टाइम नहीं है। आप जस्ट हेडफोन्स डालिए और आराम से बस इसे सुनते जाइए, और चाहे तो नोट करते जाइए कुछ पॉइंट्स। अब बार बार आप हर एक चीज़ को नोट करने की कोशिश करोगे तो इतना टाइम नहीं है। तो हमारे पास अगला जो स्कूल कौन सा आता है, दैट इज़ द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो मुगल स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग क्या था, सबसे पहले डेवलपमेंट कैसी हुई थी, हमने पढ़ा था कि हमारे पास किंग्स थे। सबसे पहला किंग कौन था, बाबर। अब बाबर के टाइम में हमारी इतनी पेंटिंग्स नहीं बनी बिकॉज सबसे पहले तो वो पहला मुग़ल किंग था, पहला मुग़ल एम्परर था, उसको बहुत पसंद थी पेंटिंग्स। ऐसा नहीं है कि नहीं बनी तो मतलब उसको पेंटिंग्स पसंद नहीं थी, उसको कैलीग्राफी बहुत पसंद थी, म्यूज़िक बहुत पसंद था, लिटरेचर बहुत पसंद था। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखवाई थी, टर्किक लैंग्वेज में लिखवाई थी, जिसका नाम था बाबरनामा। तो उस टाइम पे पेंटिंग्स इसलिए कम बनी थी बिकॉज बाबर वॉज वेरी बिजी, वो बैटल्स लड़ने में वो उस टाइम पे बहुत बिजी था, तो इसलिए वो पेंटिंग्स नहीं बनवा सका। बट उसने बाबरनामा लिखवाई थी टर्किक लैंग्वेज में, ये आप चीज़ ऐड कर लेना। हुमायूं उसके बाद उसका बेटा जिसका नाम था हुमायूं, वो बना एम्परर। एल्डेस्ट सन था बाबर का, सेकंड एम्परर था मुगल एम्पायर का। उसको पर्शियन पेंटिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए वो दो मास्टर आर्टिस्ट से मिला, तबरेज़ और शिराज के मास्टर आर्टिस्ट से मिला। एक तो ख्वाजा अब्दुल समाद और एक मीर सैयद अली। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख सकते हैं। दो लोगों से वो मिला था, एक था ख्वाजा अब्दुल समान और एक था मीर सैयद अली। ठीक है। जो अर्लीस्ट मुग़ल मैन्यूस्क्रिप्ट थी दास्तान अमीर हमज़ा, वो किसके टाइम पे लिखी गई थी, हुमायूं के टाइम पे लिखी थी, दास्तान अमीर हमज़ा। उसके बाद हुमायूं के बाद आया अकबर, वेरी इम्पॉर्टेंट। अकबर जो है उनका जन्म एग्ज़ाइल में हुआ था, जेल में हुआ था। उन्होंने पेंटिंग्स, उनका जन्म एग्ज़ाइल में हुआ था। रिसीव्ड पेंटिंग लेसन्स फ्रॉम ख्वाजा अब्दुल समाद। उन्होंने जो भी अपने पेंटिंग लेसन्स थे वो ख्वाजा अब्दुल समाद से लिए थे। उनका भी आर्टिस्टिक टेम्परामेंट था, उनको पेंटिंग्स आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था। द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग दिस टाइम। जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया था अकबर के टाइम पे। फर्स्ट मेजर प्रोडक्शन ऑफ मुगल्स पेंटिंग्स वॉज हमज़ा नामा और दास्तान अमीर हमज़ा। जो फर्स्ट मेजर पेंटिंग्स थी वो कौन सी थी, हमज़ा नामा और दास्तान अमीर हमज़ा था। जो कि वन ऑफ द पेंटिंग प्रोजेक्ट था वो था तोतीनामा, जिसको ट्रांसलेट किया था किसमें, टेल्स ऑफ अ पैरेट में। अकबर ने एम्फसाइज किया था कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ सेवरल रिस्पेक्टेड हिंदू टेक्स्ट। उसने अपने जो हमारे हिंदू टेक्स्ट थे उसको काफ़ियों को ट्रांसलेट करवाया था, और जो हमारा बाबरनामा था उसको भी टर्किक से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया था। उसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर रूल में आया। ठीक है, तो वो क्या था, मुग़ल आर्ट अब ब्लूम होते होते पूरा एक फ्लावर बन गया था। जहांगीर को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी पेंटिंग्स। उसने लिखा था तुजुक ई जहांगीरी इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर द एम्परर। During this time, muraccas and album in a book form came into trend. The margins of the paintings were highly illuminated in gold and emblem with the flora and fauna.
अब जो जहांगीर थे उनको तो एक तो पेंटिंग ऑफ अ बर्ड और एनिमल्स की पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, और यहाँ पे इस टाइम पे आते आते जो बॉर्डर्स थे वो भी गोल्ड करके हाईली इल्यूमिनेट होने शुरू हो गए। मोहम्मद नादिर एंड मोहम्मद मुरुद वॉज टू एक्सपर्ट आर्टिस्ट ऑफ दिस टाइम। उसके बाद जहांगीर के बाद आया शाहजहां। अब शाहजहां के टाइम पे थोड़े से चेंजेस होने शुरू हो गए, बिकॉज शाहजहां को पेंटिंग में इतना शौक नहीं था बट आर्किटेक्चर में ज़्यादा शौक था। Recognized by his extreme love for architecture, created one of the wonders of a world. One of the wonder आपको पता हो शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो इससे हमें पता चलता है कि उसको ज़्यादातर इंटरेस्ट तो आर्किटेक्चर में था। तब पेंटिंग्स थोड़ी सी डिग्रेड होनी शुरू हो गई थी बट फिर भी पेंटिंग्स बनती थी। अचीवमेंट ऑफ बोथ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्ट वॉज द रेड फोर्ट और जामा मस्जिद। डाउनफॉल of the standard painting because artists didn't have the freedom to paint freely. Badshahnama is a more formal document of official history of Iran. It is also illustrated with the scenes of art and court ceremony. The famous artist was Hasim Abdul Hassan and Nana Bichtar बुलाकी अबीद एंड गोवर्धन। अब इसके बाद शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आ गया था। अब औरंगज़ेब के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लग पड़े। बहुत रिजिड एम्परर था औरंगज़ेब और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था आर्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अब यहाँ पे जितना भी मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है वो क्या होने लगा, उसका आर्ट मुग़ल स्कूल के मिनिएचर का आर्ट जो है वो डिग्रेड होना शुरू हुआ और एक डिक्लाइन ही हो गया, बिल्कुल कम टू एन एंड। जो औरंगज़ेब था उससे भाग के जितने भी आर्टिस्ट हैं वहाँ पहाड़ी स्कूल उन्होंने इन्वेंट किया या फिर डेक्कन स्कूल उन्होंने इन्वेंट कर लिया। सो दिस इज़ आवर मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद इसकी आती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी मुग़ल स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट मैटर थे वो अकबर तस्वीर खाना इंक्लूड्स तारिक अल्फ़ी, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जमल दरबारनामा, शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा। कलेक्शन एग्जीक्यूटिव फास्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिनिएचर। अब थिक और थिन लाइंस यूज़ की जाती थी। इसमें ये था थिक बर्ड्स आई व्यू ऑफ लैंडस्केप विद डायरेक्ट फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर्स। कैलीग्राफी यूज़ की जाती थी, बॉर्डर को डेकोरेट किया जाता, पोर्ट्रेट स्टडीज़, स्प्लेंडर ऑफ फ्लोरा एंड फौना बहुत अच्छे से, दरबार सीन्स बनाए जाते थे, कलर्स बहुत अच्छे यूज़ किए जाते थे, क्राउडेड कॉम्पोजिशन बहुत अच्छे से दिखाई जाती थी। ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद हमारे पास आया डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। अब डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में क्या था, वैसे ही 16th सेंचुरी में, ये लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी में हुआ, ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द सेम टाइम एज मुगल आर्ट। जैसे मुगल आर्ट था वैसे ही डेक्कन स्कूल भी था, बट 17th सेंचुरी के एंड में और 18th सेंचुरी की शुरुआत में ये बहुत ज़्यादा जो डेक्कन स्कूल है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था मुगल आर्ट से। इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल थे, डैट इज़ हैदराबाद क्या था, पेंटिंग वाज स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ अज़फ जही डायनेस्टी विद द कमरुद्दीन खान इन 1724। इन्फ्लुएंस था हैदराबाद में, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। टिपिकल एग्जांपल है शोइंग अ प्रिंसेस एंड अ कंपनी ऑफ मेड्स। द स्टाइल ऑफ द पेंटिंग इज़ अ डेकोरेटिव स्टाइल्स। टिपिकल करेक्टरिस्टिक रिच कलर बेस थे, फेशियल टाइप्स बहुत अच्छे थे। गोलकोंडा में आप देखो तो ग्रुप ऑफ 5 चार्मिंग पेंटिंग्स बनाई गई थी। पेंटिंग इन द पीरियड ऑफ मोहम्मद कली शाह गोलकोंडा। गोल्डन कलर बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा था इसमें। तो इसके कुछ खास फीचर्स हैं, मतलब है नहीं, बस यही बताया गया है डेक्कन स्कूल में कि वो भी जो मुग़ल आर्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और वो भी जो मुग़ल आर्ट के साथ साथ ही ग्लो हो रहा था। फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स, थीम्स, ह्यूमन फिगर्स आर ऑफन डिपिक्टेड एज अ टॉल ह्यूमन फिगर्स बनाई जाती थी। फेयर स्किन्ड मैंस बनाए जाते थे, मेल्स बनाए अलॉन्ग साइड विद अ ग्रेसफुल फीमेल। कॉस्ट्यूम्स जो है एलिगेंट बनाई जाती थी, मेड ऑफ अ ब्यूटीफुल मुस्लिम एंड अ फ्यू पीस ऑफ ज्वेलरी। मतलब मुस्लिम क्लोथ्स बनाए जाते थे एज अ कॉस्ट्यूम्स में। रिलीजियस एंड कल्चरल हार्मनी पोर्ट्रेट द पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ हिंदू, इस्लामिक एंड इंडिजियस थीम्स।
Geometric harmony, geometric arrangement play a significant role in the creating a balance and visual appeal. एट दिस टाइम लैंडस्केप बहुत अच्छे बनाए जाते थे, इस टाइम पे थीम्स बहुत अच्छे चूज़ किए जाते थे। थीम्स जो यूज़ किए जाते थे, माइथोलॉजिकल थीम्स यूज़ किए जाते थे, फोकलॉर, सूफी एंड मिस्टिज्म थीम्स यूज, रिच और ब्राइट कलर्स इस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। दैट्स ऑल फॉर योर डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। अब इसके बाद हमारे पास आता है बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अब बंगाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ये था कि मिनिएचर पेंटिंग्स जो थी इंडिया की, वो रिप्लेस की जा रही थी यूरोपियन से, वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग से रिप्लेस की जा रही थी। और सम एनलाइटमेंट इंग्लिश मैन अप्रिशिएट द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ इंडियन आर्ट। अब क्या कि रिप्लेस की जा रही थी, बहुत कम ही लोग थे जो अब इंडियन कल्चर की, इंडियन पेंटिंग्स की तारीफ़ किया करते थे। एक हिसाब से इंडियन पेंटिंग्स जो है इस टाइम पे डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। तो अब इसमें क्या हुआ कि ईबी हवेल इस टाइम पे आए, जो एक क्या थे, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के एक प्रोफेसर थे, वो इस टाइम पे आए और उन्होंने इसको क्या किया, इसको बढ़ाने की कोशिश की, मोटिवेट करने की कोशिश की इंडियन आर्टिस्ट को। सम टैलेंटेड आर्टिस्ट हैव गिव अ न्यू डायमेंशन टू द नेशनलिस्ट आर्ट मूवमेंट ऑफ द कंट्री। वेस्टर्न आइडियाज ऑफ अ कॉम्पोजिशन परस्पेक्टिव एंड इलोस्ट्रेट इंडियन थीम्स। 1896 में ईबी हैवल ने एक्सप्लोर किया इंडियन ट्रेडिशन को और कल्चर को। अमरिंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, मुगल और राजपूत पेंटिंग्स को वापस पढ़ना शुरू किया, बिकॉज ये इंडियन पेंटिंग्स थी। मेन फोकस वॉज ऑन अ क्लासिकल स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडियन आर्ट। मेन फोकस कहाँ पे किया गया, क्लासिकल स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन आर्ट पे किया गया। और मेन एम क्या था, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी वॉज टू प्रमोट कन्वेंशनल आर्ट ऑफ अ पेंटिंग्स। अब मेन फोकस क्या था कि वेस्टर्न पेंटिंग्स के साथ साथ इंडियन पेंटिंग्स को वही सम्मान वापस दिलाना, जिसपे अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे ज़्यादा अच्छे से काम किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वन ऑफ द पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर वॉज भारत माता इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिज स्टाइल ऑफ वॉश टेक्निक। में जो पेंटिंग बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, वो थी भारत माता। उन्होंने भारत माता को 4 आर्म्ड हिंदू गॉडेस की तरह दिखा रखा था। उनके हाथ में राइस थी, माला थी, एक वाइट क्लॉथ थी, जिसको उन्होंने कैसे कर रखा था, रोटी कपड़ा मकान के थ्रू उनको डिस्क्राइब कर रखा था। जो कि रोटी कपड़ा मकान उस टाइम पे जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर रहा था। अब कंट्रीब्यूशन क्या थी इंडियन आर्टिस्ट की फ्रीडम में। अब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी होने लग पड़ा था जो आर्ट था इंडियन आर्ट, अब उसको भी रिवाइव करने में अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ साथ ईबी हवेल ने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम किया। अब जब ग्रो होना शुरू हो गया तो इसी आर्ट ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देनी शुरू कर दी फ्रीडम में। अब फ्रीडम में क्या कंट्रीब्यूशन थी, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक भारत माता की एक पोर्ट्रेट बनाई थी, जिसमें उन्होंने एक फीमेल को, यंग फीमेल को दिखाया था, यंग फीमेल विद 4 हैंड्स, उनके 4 हाथों, 4 भुजाओं के साथ उनको दिखाया था। एक हाथ में उनके कपड़ा था, एक हाथ में चावल थे। तो ये क्या पोर्ट्रेट कर रहा था, और एक हाथ में माला थी। ठीक है, एक कर रहा था कि हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, रोटी इंपॉर्टेंट होती है, कपड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मकान इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दिस इमेज वाज एन आइकॉन पेंटेड टू क्रिएट अ नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द इंडियंस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। ये वाली पेंटिंग क्यों बनाई गई थी, ताकि फीमेल जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें हेल्प कर सके और लोगों के अंदर की नेशनलिस्ट मूवमेंट को जगा सके। जो नंदलाल बोस थे वो फादर माने जाते थे मॉडर्न इंडियन आर्ट के, उन्होंने भी पेंटिंग बनाई थी। Patriotic sentiments and civil disobedience movement led him to create Mahatma Gandhi on his salt march. अब था हरिपुरा पोस्टर्स आर द बिग कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ इंडियन आर्ट। अमृता शेरगिल ने भी मदर इंडिया बनाने की कोशिश की थी और बनाई भी थी। शी पेंटेड मदर इंडिया एज अ पुअर पीजेंट वुमेन। उन्होंने मदर इंडिया को कैसे बनाया था, एक पुअर पीजेंट वुमेन जिनके जो लैप है उन पे क्या था, एक लड़का बिठाया हुआ था, कि ऐसे दिखा रखा था जो पुअर पीजेंट वुमेन है वो कितना कुछ करती है अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, उसको मदर इंडिया कह के उन्होंने बनाया था। जो एसेंस था, थीम था उसका, वो था पॉवर्टी ऑफ रूरल इंडिया। इट वॉज अ रियलिस्टिक इमेज, अनफ्लैटरिंग एंड वेरी डाउन टू अर्थ। और उसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्या बनाया था, कैरिकेचर बनाया था जलियांवाला बाग मैसेकर पे।
peace reigns in the public Punjab, highlighting the brutal act and hatred of Indian towards the British. All these painters gave a boost to the national struggle of the freedom. ठीक है, तो ये थे हमारा बंगाल स्कूल, बहुत इम्पॉर्टेंट था हर एक में। कैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक तो बहुत रोल प्ले किया भारत माता बना के, एक अमृता शेरगिल ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल किया मदर इंडिया बनाकर, एक गगनेंद्रनाथ टैगोर पे पंजाब में जो हुए जलियांवाला बाग मैसेकर पे पेंटिंग बनाई थी, और नंदलाल बोस ने को बोला जाता था फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, उन्होंने भी पेंटिंग बनाई थी इसको सपोर्ट करने के लिए। अब इसमें हमारे पास शिवा एंड सती, मेघदूत, राधिका एंड जर्नीज एंड पेंटिंग है, जो कि पेंटिंग मैं ऑलरेडी इसकी अपलोड कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं रात से पहले आपको ऑल द पेंटिंग्स इन वन शॉट की भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। फॉर टुडे सभी की ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमने अच्छे से कर ली है। राजस्थानी स्कूल की क्या थी कि उसको राजपूत पेंटिंग्स भी बोला जाता था, 16 से 17 सेंचुरी के अंदर ये फ्लरिश हुई थी। उसके बाद थी पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, जितने भी मुग़ल के लोग थे, जिनको औरंगज़ेब के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे, जो कि डिक्लाइन हो गया था आर्ट, वहाँ से लेकर वहाँ उन्होंने पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स को जन्म दिया था। उसके बाद हमारे पास आया था मुग़ल भी 16 से लेकर 19 सेंचुरी तक ही उसका भी टाइम पीरियड है, और उसके बाद डेक्कन का भी 16 से लेकर 19 सेंचुरी तक ही टाइम पीरियड है। अभी इसमें भी जो डेक्कन था उसमें भी मुग़ल का इन्फ्लुएंस था, और मुग़ल के साथ साथ वो ग्रो तो कर रहा था, पर लेटर जब 17 सेंचुरी के लेटर वो जाते जाते क्या हुआ कि मुग़ल का इन्फ्लुएंस बढ़ गया इस टाइम पे जो उनकी पेंटिंग्स थी। तो हमने अभी चारों कर लिया। और बंगाल में क्या था कि जब उसके टाइम पे जो फ्रीडम के स्ट्रगल के टाइम पे क्या था कि यूरोपियन आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करने लग पड़े, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो करने लग पड़े, क्या यार वर्ड ही नहीं आ रहा मुँह में, मोटिव छोड़ो यार, ज़्यादा से ज़्यादा करने लग पड़े, जो भी होता है वो। उसके बाद क्या हुआ, इंडियन आर्ट जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो गया। अब इंडियन आर्ट डिग्रेड होना शुरू हो गया तो फिर जो है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक रोल प्ले किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ताकि वो जो भी इंडियन आर्ट जो डिग्रेड हो रहा है उसको डिग्रेड ना होने दे और इसको बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। बाय।